हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब घर में अच्छे से होगे और अच्छे से वीडियो देख देख के पढ़ाई कर रहे होगे। बच्चों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है अमरूद किसका। अच्छा बच्चों, आपको याद आ गया होगा ना कि प्रार्थना सभा में हम लोग कैसे एक दूसरे से पहेलियाँ पूछते थे, कहानी सुनाते थे और कहानी में आने वाले कठिन शब्दों को नोट करते थे। तो उस माहौल को ताज़ा करने के लिए आज मैं आपके पास फिर से एक कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का शीर्षक तो आपने पढ़ ही लिया होगा, अमरूद किसका। बच्चों, कुछ बच्चे पार्क में खेल रहे थे, उसमें से कुछ दोस्त भी थे। तो दो दोस्त खेलते खेलते एक पेड़ की तरफ चले गए। खेलते खेलते आगे निकल गए पार्क में तो उन्हें एक अमरूद का पेड़ दिखाई दिया। दोनों उस पेड़ के पास गए तो देखा एक अमरूद भी लगा हुआ है। खैर, दोनों ने मिलकर अमरूद जैसे तैसे करके तोड़ लिया। लेकिन फिर क्या, दोनों में झगड़ा होने लगा। एक ने कहा कि मैंने ये पेड़ पहले देखा है तो अमरूद मेरा होगा। दूसरे ने कहा नहीं, अमरूद को मैंने पहले देखा है तो ये मेरा होगा। दोनों का झगड़ा बढ़ता गया कि शोरगुल सुनकर बाकी बच्चे भी वहाँ आ गए। सबने पूछा, क्यों भाई, क्यों लड़ रहे हो। तो उन्होंने बताया कि उन बच्चों से एक लड़के ने कहा कि मैं झगड़े का निपटारा कर सकता हूँ या अमरूद मुझे दिखाओ। उन दोनों ने उसे अमरूद दे दिया। वो लड़के मज़े से अमरूद खाने लगे और देखते ही देखते पूरा अमरूद खा गए। बाद में बोला, वाह, अमरूद तो सच में बहुत मीठा था, और हंसते हुए वहाँ से चला गया। दोनों दोस्त देखते देखते रह गए और सोचने लगे कि अगर हमने झगड़ा ही ना किया होता कि पेड़ मैंने देखा है तो अमरूद मेरा है, अमरूद मैंने देखा है तो अमरूद मेरा है, और इस तरह का झगड़ा ना करते हुए आधा आधा बांट लिया होता तो आज ये लोग मुझे, हम दोनों को बेवकूफ़ बना के ना चले गए होते। आज कोई और इसे हथिया नहीं सकता था। तो बच्चों, आपने इस कहानी से क्या शिक्षा ली कि हमें किसी भी बात पर, छोटी से छोटी बात पर झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका सब फ़ायदा उठा लेते हैं। बच्चों, इसी से जुड़ा एक वाक़या मैं आपको बताती हूँ उदाहरण के तौर पे। जैसे आप लोग झगड़ा करते हो, ये रबड़ मेरी है, मैम जी ये रबड़ लेके मैं आई थी घर से, ये मेरी है। तो मैम लोग क्या करती हैं, यानी मैं क्या करती हूँ, उस रबड़ को थोड़ी देर के लिए जमा कर लेती हूँ, अपनी डेस्क पे सबमिट कर लेती हूँ। कहती हूँ न तुम्हारी है न तुम्हारी है, लाओ मुझे लाओ, मैं रख लूँ। तुम लोग लड़ाई करते हो, ये रबड़ किसी को नहीं मिलेगी। कुछ देर के लिए मैं वो रबड़ सबमिट करती हूँ ना। तो इसीलिए आपको आपस में छोटी से छोटी बात पर झगड़ा नहीं करना चाहिए। मान लो वो रबड़ ऐसी है कि वैसी ही रबड़ दो बच्चों के पास हो सकती है, इसलिए आप दोनों मिलकर उसका इस्तेमाल करिए पढ़ाई के समय, और जब काम ना हो तो कोई उसे रख ले। ये झगड़ा शिकायतें आपस में करना अच्छी बात नहीं है। आपस में हमेशा प्यार बना के रहना चाहिए, क्योंकि मैम लोग तो 5-6 घंटे मिलेंगे और दोस्त तो हमेशा काम आएंगे। जैसे कि आजकल हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं तो मैम लोग तो मोबाइल से पढ़ाई करवाएंगी, लेकिन दोस्त ही दोस्त के काम आकर एक दूसरे से अच्छे से मिलजुल कर आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। तो इसलिए हमेशा आपस में हमेशा दोस्ती बना के रखना चाहिए, सहयोग की भावना रखनी चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। आपस में कभी भी प्रतिस्पर्धा या किसी प्रकार की ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। तो बच्चों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। और जो मैंने पहले अमरूद किसका वाली कहानी सुनाई थी, जो आपके सामने लिखी भी हुई है, तो क्या आप मुझे इसका कोई चित्र बना के दिखा सकते हैं? बिल्कुल ठीक, आप ज़रूर बना सकते हैं। एक पार्क बना होगा, उसमें दूर एक अमरूद का पेड़ लगा होगा, कई बच्चे खेल रहे होंगे, अलग दो बच्चे झगड़ रहे होंगे। आप मुझे इसका सुंदर सा चित्रण करके दिखाइए, जिससे मुझे लगे कि हाँ, आपने मेरी कहानी बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनी। थैंक यू, बाय बाय।